बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। आर्टिफिशियल मसनूई है, कुछ नेचुरल सैटेलाइट हैं जो अल्लाह मियाँ ने बनाए। ज़मीन रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो जो ज़मीन है वो सन का सैटेलाइट है। मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये ज़मीन का सैटेलाइट है। कुछ सैटेलाइट हमने ख़ुद बनाए ताकि ज़मीन के बारे में इंफॉर्मेशन लें, कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करते हैं, किसी की लोकेशन फाइंड करनी हो उसके लिए हेल्प करते हैं। तो वो सैटेलाइट जो हम ख़ुद भेजते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं और इन्हें रॉकेट की मदद से उनके ऑर्बिट तक छोड़ा जाता है। ये अर्थ है, रॉकेट की मदद से उनके ऑर्बिट में हम इन सैटेलाइट को छोड़ते हैं। ठीक है, जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैं ये ज़मीन के करीब होते हैं, जस्ट 400 किलोमीटर। कुछ जियो स्टेशन सैटेलाइट हैं वो बहुत दूर होते हैं, राउंड अबाउट 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ सरफेस से। तो जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैं, दीज आर क्लोज टू अर्थ जस्ट 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ये कैसे चलते हैं, क्यों मूव करते हैं? एक ख़ास वेलोसिटी पर इनको ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। वो वेलोसिटी जिससे आप सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ेंगे उसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इस वेलोसिटी से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो वो कम से कम वेलोसिटी जो इनके अपने ऑर्बिट में स्टेबल रखती है, कायम रखती है, ज़मीन पर गिरने नहीं देती, ना ही इसको आगे जाने देती है, वो कम से कम क्या होनी चाहिए, उस वेलोसिटी का नाम क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। अब इस सैटेलाइट के ऊपर, इस सैटेलाइट में ये पेट्रोल पे नहीं चलते, सीएनजी या डीजल पे नहीं चलते, जस्ट ज़मीन की ग्रेविटी ही इनको रिवॉल्व करवाती रहती है। इन पर जो एक्सेलरेशन होता है वो जी होता है और यही इनका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाता है। तो ज़मीन की ग्रेविटी ही इनको सर्कुलर ट्रैक में घुमाती है। इनको चलाने के लिए, मूव करवाने के लिए हम किसी एनर्जी या पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते। ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है? जितना बॉडी का वेट होता है, W, राइट। और हमें ये पता है कि ज़मीन और सैटेलाइट के दरमियान फ़ोर्स कितनी होती है। अगर अर्थ का मास कैपिटल M है, सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, तो फोर्स का फार्मूला ये भी है Gmm डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R क्या है? अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का फासला होता है। फोर्स किसके बराबर होता है? mg। तो ज़मीन और सैटेलाइट के दरमियान फ़ोर्स वेट के बराबर भी है और इसके बराबर भी होती है, ये भी वेट के बराबर वैल्यू होती है। तो पहले मैं फर्स्ट टर्म को लेता हूँ। ज़मीन अट्रैक्ट एवरी बॉडी विद ए फोर्स विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अब यही फोर्स सैटेलाइट को सर्कल में घुमाती है। इट विल बिकम द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r। यही फोर्स किसका काम करती है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या होती है? mv स्क्वायर ओवर r। m से m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू gr। वेलोसिटी की वैल्यू gr अंडर रूट हो गई। तो अगर क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बात करें, हालांकि ये जो फासला होता है इसमें क्या क्या शामिल है, रेडियस ऑफ अर्थ भी शामिल होता है और जितनी हाइट ऊपर सैटेलाइट है वो भी होता है। अब रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर और मैंने कहा ये तकरीबन होते हैं 400 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम इसको निगलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं
आर के मुकाबले में ये बहुत कम है। तो अगर आप आर जस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ही ले लें, अगर आर की वैल्यू आर के बराबर ले ली जाए, 6400 किलोमीटर लें, जी की वैल्यू का हमें पता है, इसमें पुट कर लें, तो ये आंसर आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। अगर इस वेलोसिटी से आप सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ेंगे तो वो सर्कुलर ट्रैक में हरकत करता रहेगा। ठीक है, अगर ये सैटेलाइट इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसको एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम दरकार है, वो भी हमें पता है। S इज इक्वल टू वी टी, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। एक चक्कर में बॉडी जो फासला तय करती है वो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर है, और वेलोसिटी की वैल्यू हम मालूम कर चुके। 2 पाई आर की वैल्यू पुट करें और क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें, इट विल बिकम 84 मिनट। तो जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट होते हैं उनको ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 84 मिनट दरकार होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए कम से कम 24 ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट चाहिए। ठीक है, हमने राउंड अबाउट 24 ऐसे सैटेलाइट मुख्तलिफ जगहों पर छोड़े होते हैं पूरी ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए। आप कहीं भी अपनी लोकेशन मालूम करते हैं, एरोप्लेन में लोग अपनी पोजीशन मालूम करते हैं कहाँ पर हैं, तो ये बड़े हेल्पफुल होते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग में, इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। अभी मैंने कहा ज़मीन और सैटेलाइट के दरमियान एक फ़ोर्स होती है, और ये फ़ोर्स किसके बराबर होती है? वेट के बराबर भी होती है, या GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर भी है। तो अभी मैंने वेट के बराबर रखा था, अब मैं फ़ोर्स को इसके बराबर रखता हूँ। ये फ़ोर्स किसका रोल प्ले करती है? सेंट्रीपिटल। mv² इज़ इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो जाए, आर से एक आर कैंसिल हो जाए, v² है GM डिवाइडेड बाई आर, या वेलोसिटी की वैल्यू GM ओवर आर अंडर रूट। इस वैल्यू को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। देखिएगा, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इन्वर्सली है अंडर रूट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस के। ज्यों ज्यों रेडियस बढ़ता जाएगा, ये ऑर्बिटल रेडियस है, ज्यों ज्यों इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है स्पीड की वैल्यू कम होती है। तो गोया सैटेलाइट को आप जितना हाइट देते जाएं, ऊंचा करते जाएं, आर बढ़ता जाएगा। आर के बढ़ने से क्या होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की होती है। डिस्टेंस के बढ़ाने से वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है और टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्योंकि अब उनको ज़्यादा फासला तय करना पड़ेगा, और ज़्यादा फासला तय करने के लिए उन्हें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैं ये तो 84 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं 36,000 किलोमीटर के फासले पर, उन्हें एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 आवर दरकार है। राइट, एक और फार्मूला भी इसका है। ये अर्थ सरफेस है जिसका मास कैपिटल M है, एक बॉडी जिसका मास M है अर्थ सरफेस पर पड़ी है। दोनों के दरमियान फोर्स होती है GMM डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर, एक बॉडी अर्थ सरफेस पर है, ज़मीन किसी बॉडी पर कितनी फोर्स लगाती है इतना बॉडी का वेट होता है, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, जी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी एम। तो इस फार्मूले में जहाँ जी एम है, आप जी एम की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर लें, तो ऑर्बिटल स्पीड का एक और फार्मूला बन गया, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, इट विल बिकम जी आर अंडर रूट। तो ये फार्मूला भी इसका है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का है, ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ये भी, मगर एक्चुअल फार्मूला उसका यही है जिसमें आर के इन्वर्सली होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, इसको चेक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू।